Class 4 EVS Chapter 22 The World in My Home. Hello Class 4 students, welcome to EVS class. I hope you all attending your classes regularly. Okay students, today we will study further of Chapter 22. Our today's topic is Who Will Decide. So let's start. धोंडू comes from a very large family. धोंडू एक बहुत बड़े परिवार से आता है, मतलब ढोंडू का एक बहुत बड़ा परिवार है. His elder uncle looks after the family, their fields, money matters etc. ढोंडू के बड़े पापा उनके फैमिली के देखभाल करते हैं, जैसे उनके खेतों की, उनके पैसों के मामले की इत्यादि. He decides about all the small and big things for the family. ढोंडू के बड़े पापा ही हर चीज़ फैमिली के डिसाइड करते थे, छोटे से छोटे चीज़ों को भी और बड़े चीज़ों को भी वो ही डिसाइड करते थे. ढोंडू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड. ढोंडू हमेशा खेत में काम करता था, बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. लेकिन अब वह कुछ दूसरा करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था. He would like to borrow some money from a bank and buy a चक्की मशीन to grind grain. वह चाहता था कि वह बैंक से कुछ पैसे लोन ले और उससे चक्की मशीन खरीदे जिसमें अनाज की पिसाई की जाती है. There is no such machine in their village. उसके गांव में ऐसा कोई भी मशीन नहीं है. Dhondu is confident that this is new work will help him earn money for his family. ढोंडू को ऐसा विश्वास है कि यह उसके परिवार के लिए पैसे कमाने में मदद करेगा, क्योंकि ये नया काम है और गांव में ऐसा किसी के पास नहीं है. फादर हैज़ अग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क. उसके पापा उसे नया काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस. लेकिन उसके बड़े पापा उससे सहमत नहीं होते हैं. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ आई डोंट लाइक इट. मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच. मीना एंड रितु हॉपस्कॉच खेलने के बाद अपने घर जा रहे थे. कम टू माई हाउस प्लीज प्लीडेड मीना, पुलिंग रितु बाय द हैंड. मीना रितु का हाथ पकड़ के खींचती है और बोलती है कि आओ ना आओ, चलो मेरे घर. इज़ योर अंकल एट होम. क्या तुम्हारे चाचा घर पे हैं? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड. रितु ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे चाचा घर पे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी. बट वाई डू यू से डैट? अंकल लाइक्स यू. लेकिन तुम ऐसा क्यों कहती हो? चाचा तुम्हें पसंद करते हैं. ही वॉज सेइंग Bring your friend Ritu home and I will give both of you lots of chocolate. वह कह रहे थे कि तुम रितु को घर लेकर के आओ और मैं तुम दोनों को ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगा. रितु pulled her hand away from Meena saying, I am scared of your uncle. रितु मीना को यह कहते हुए अपने हाथ खींच लेती है कि मुझे तुम्हारे चाचा से डर लगता है. I do not like it when he even touches my hand. और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है जबकि वह मेरे हाथों को छूते हैं. Saying this, रितु went home. इतना कहकर रितु घर चली जाती है. स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कुछ बताने जा रही हूँ. स्टूडेंट, टच को हम लोग फील करते हैं और वो गुड भी हो सकते हैं और बैड भी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों का टॉपिक है गुड टच एंड बैड टच. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है. इस बारे में बॉयज़ गर्ल्स को अवेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. बच्चों के लिए ऐसी बातें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पेरेंट्स या गार्जियन को पेशेंस रखकर ये सारी बातें अपने बच्चों को बताना चाहिए. अब हम लोग गुड टच के बारे में जानेंगे. स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको टच करता है और आपको अच्छा लगता है या आपको लव की फीलिंग होती है, इसे गुड टच कहते हैं.
इसको आप अपनी मम्मी, पापा, दीदी, दादी के टच से फील करते हैं। नाउ बैड टच। जब कोई आदमी आपको इस तरह से टच करता है और आपको इससे अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर उस आदमी का टच करना आपको अच्छा नहीं लगता है, इसे बैड टच कहते हैं। जैसा कि रितु को मीना के अंकल के टच से अनकंफर्टेबल फील हुआ। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में 3 प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जहाँ किसी अदर पीपल को टच नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई आपको, आपके रिलेटिव्स प्यार से हग करते हैं और आपको उसमें लव की फीलिंग होती है तो ये गुड टच होता है। और अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करते हैं तो वे बैड टच होते हैं। उन्हें उसी समय स्ट्रिक्ट होकर रोकना चाहिए और आपको ऐसा जो करते हैं उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। Okay students, that's all for today's session. I hope you all understand well today's topic. Thank you.